और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरे हिमाचल में हाहाकार मच गया है। सड़कें सैलाब में बह गई हैं, हाईवे पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। भूस्खलन और बर्फबारी के बाद 4 नेशनल हाईवे और 480 सड़कें बंद हैं। साथ ही हजारों बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप पड़े हैं। वहीं पानी की सप्लाई स्कीमें पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला के कई इलाके बाकी राज्य से कट गए हैं। कुल्लू में बारिश और बर्फबारी से जीरा नाला भूस्खलन के कारण बंद हुआ है, जिससे झील बन गई है। अब प्रशासन ने पार्वती नदी के आसपास रहने वालों को अलर्ट कर दिया है और इलाके को खाली करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने शिमला, कांगड़ा, मंडी में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देवभूमि हिमाचल में फिर तबाही। कहीं बादल फटा, कहीं सैलाब आया। टूटी सड़कें, हाईवे बंद और कट गए गांव। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि इंसानी जिंदगी एक बार फिर कराह उठी है। लोगों की आंखों में जून 2023 वाला मंजर दिखने लगा है। शुक्रवार को भूस्खलन के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी है। रायसन में भूस्खलन के कारण 24 घंटे से नेशनल हाईवे नंबर 3 बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। हिमाचल में 2 दिन हुई लगातार भारी बारिश के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये 40 से 50 गांव को आपस में जोड़ता था, लेकिन अब ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। और ये बरसाती नदी जो है कभी पुल के नीचे से बहा करती थी, लेकिन अब ये पुल के ऊपर से बह रही है। और इसे पार करने के लिए, दूसरे गांव में जाने के लिए लोग कुछ इसी तरह, जैसे मैं इस वक्त पानी में खड़ा हूं, ऐसे ही पानी को पार करते हुए लोग जा रहे हैं। काफी ठंडा पानी है और पानी का वेग इतना है कि अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टान लेकर आया है। बहरहाल इस रास्ते को खोलने की कोशिश हो रही है। प्रशासन लगातार काम में जुटा हुआ है। यही मेन रोड था, अब लोगों का आना जाना बंद हो गया है। कल परसों से बिजली, पानी सब कुछ बंद है और हमारी दूसरी पंचायत शिली राजगिरी का आना जाना भी इधर से ही रहता है। वो लोग भी सारे आना जाना हमारा। आगे नुकसान भी काफी हुआ है। काफी नुकसान हुआ है सर। गाड़ियां सब कई एक जगह स्कूटी भी ले गए। हमारा पीछे लिंगरबन सुगांव पड़ते हैं, उस साइड भी काफी नुकसान हुआ है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और बीमार शिमार को आना जाना बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह है आगे, शायद पानाला, वहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ जी, पानाला में पीछे काफी नुकसान हुआ है। तो गाड़ियां भी पलटी हुई है। कॉल किया था मेरे को वार्ड मेंबर ने, अभी तक वहाँ कोई सहायता पहुंची नहीं है। अभी तक नहीं। अभी रोड यहीं आज जेई साहब ने भेजी हुई थी जेसीपी सुबह से। काम तो चला हुआ है, फिलहाल लोग घर के बाहर इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। आसमानी सैलाब से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला जैसे जिलों का संपर्क बाकी राज्य से टूट गया है। हिमाचल में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी और बारिश ने तबाही मचा रखी है। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो हाई रीचेज है वहाँ पे बर्फबारी दर्ज की गई है। इसमें हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला, जहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई थी। आंकड़ों की बात करें, सबसे अधिक भुंतर में दर्ज की गई थी 112 mm के आसपास। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट चंबा जोत में थी 108 mm। वहीं जोगिंद्रनगर मंडी में भी 108 mm बारिश दर्ज की गई थी। बैजनाथ, मनाली, धर्मशाला, करसोग, रामपुर, यहाँ पे भी 60 to 80 mm बारिश दर्ज की गई थी, जो हैवी रेनफॉल कैटेगरी में थी। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां भूस्खलन के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही है। भूस्खलन के बाद सरवरी नाले में तेज बहाव है। पानी के साथ मलबा तेजी से नीचे की तरफ बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। कुल्लू में भूस्खलन के बाद आए सैलाब में कई गाड़ियां भी बह गई। गाड़ियां जहां तहां मलबे में दबी हुई हैं।
इस वक्त मैं कुल्लू के भूतनाथ ब्रिज के पास हूं। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये दरअसल श्रवणी नाला है और कल यहां पर जैसे ही बारिश का पानी जो था वो सैलाब की तरह आया, उसके बाद यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो ताश की पत्तों की तरह बहती हुई नजर आई। फिलहाल यहां से तमाम जो गाड़ियां हैं वो निकाल ली गई हैं। महज एक गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, जो इस वक्त यहां पे मलबे के अंदर दबी हुई है। मारुति कार है और पूरी तरह से मलबे के गिरफ्त में है। कुछ इसी तरह का मंजर कल यहां पर था। काफी ज्यादा गाड़ियां जो थी वो यहां पर ताश के पत्तों की तरह, तिनके की तरह बहती हुई यहां पर नजर आई। पानी की रफ्तार अभी भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी यहां पर अभी भी आपको नजर आएगा। काफी तेज गति से पानी जो है ये श्रवणी नाला जो है आगे ब्यास नदी में मिल जाता है। सामने आपको ब्यास नदी जो है वो नजर आएगी और ये जो नाला है आगे जाके ब्यास नदी में मिल जाता है। और ये सिर्फ एक जगह का मंजर है, ऐसे मंजर कई जगह पर यहाँ पर दिखाई दिए। उत्तराखंड के माणा में एवलांच में फंसे मजदूरों की तलाश में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। बर्फ में दबे 55 में से 5 मजदूर अभी भी लापता हैं, जबकि 46 को सुरक्षित बचाया गया है। हादसे में 4 मजदूरों की जान गई है और बर्फ में फंसे 5 मजदूरों को बचाने के लिए सेना, एसडीआरएफ और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। 4 हेलीकॉप्टर के साथ 200 से ज्यादा जवान रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। घायल मजदूरों को जोशीमठ से और माना के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। सीरियस मजदूरों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश लाया गया है। शनिवार को सीएम धामी ने जोशीमठ जाकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया है। चमोली के माणा में एवलांच के बाद कंटेनर के भीतर फंसे मजदूरों का रेस्क्यू आज तीसरे दिन भी जारी है। कल तक बर्फ के नीचे फंसे 55 मजदूरों में से 50 मजदूरों को निकाल लिया गया। उन्हें हेली एम्बुलेंस के जरिए आर्मी हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अब बर्फ में दबी एक जिंदगी को बचाने के संकल्प के साथ मोर्चे पर डटे अलग अलग डिपार्टमेंट के 200 जवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 5 मजदूरों को सकुशल ढूंढ निकालने की है जो आज हादसे के तीसरे दिन भी लापता हैं। 55 में से 50 लोग जो हैं वो मिल गए हैं और उनमें से 24 को जोशीमठ लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में। एक को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी तो उनको एम्स ऋषिकेश भेजा गया है हेली एम्बुलेंस से। और उसके अलावा जो 5 लोग मिसिंग हैं उनका सर्च लगातार वहाँ चल रहा है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और आर्मी लगातार अभियान में लगे हुए हैं। वहाँ पे सड़कें अवरुद्ध है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 50 लोगों को निकाल लिया गया है और जितने लोग रेस्क्यू किए गए थे उसमें से 4 लोग दुर्भाग्यवश उनका फेटल इंजरीज थी, तो 4 फेटेलिटीज उसमें रही हैं। तो जो घायल थे उनको निकालने में प्राथमिकता दी गई है। जो लोग वहाँ फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए प्राथमिकता दी गई है। हमारे काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं वहाँ पे, जो सेंट्रल कमांड के जीओसी एनसी साहब हैं, जीओसी यूबी एरिया के साहब हैं। ये लोग जाके पर्सनली भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में है इसमें जितने लोगों की चोटें थी वो अभी इतनी नहीं है कि जिनको सीरियस माना जाए, तो हमारे आर्मी के डॉक्टर्स सफलतापूर्वक उनका उपचार कर रहे हैं। लेकिन अगर उन डॉक्टर्स को लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी उनको आगे भेजने के लिए, तो वो उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली एवलांच में जिन 50 मजदूरों को निकाला गया है उनमें से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। माड़ा गांव के पास 28 फरवरी की सुबह 7:15 पर एवलांच आया था, जिसमें चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 55 मजदूर कंटेनर हाउस में दब गए थे, जिनमें से 33 लोगों को हादसे वाले दिन ही बचा लिया गया। तो 17 मजदूरों का रेस्क्यू कल किया गया, जिनमें से 24 मजदूरों का जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं स्पाइनल इंजरी वाले 2 मजदूरों को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। खराब मौसम की वजह से शनिवार शाम को एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन टीम स्टैंड बाय पर है और आज उन सभी 5 लापता मजदूरों की तलाश तेज करने की तैयारी है। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चे पर डटे हैं। शनिवार को उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया और फिर पीड़ितों से मुलाकात की। बाद में सीएम धामी ने देहरादून पहुंचकर रेस्क्यू में लगे सभी एजेंसियों के साथ मीटिंग की।
इससे पहले पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी फट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। शुक्रवार को माणा से आए एवलांच में 55 मजदूर फंस गए थे। उनमें बिहार के 11, उत्तर प्रदेश के 11, उत्तराखंड के 11, हिमाचल प्रदेश के 7, जम्मू कश्मीर के 1 और पंजाब के 1 मजदूर शामिल हैं। जबकि 13 मजदूरों का पता और मोबाइल नंबर नहीं है। माणा में देश की सबसे अनुभवी टीम रेस्क्यू के लिए मोर्चे पर है। तो हादसे में पीड़ित मजदूरों के घरों पर मातम पसरा है। यूपी के मथुरा के 4 मजदूर माणा हादसे में फंसे हैं, जिनमें से एक टेक्निकल मजदूर विवेक के परिजनों को उम्मीद है कि उनका विवेक सभी मुसीबतों को मात देकर वापस घर लौटेगा। घटना से 2 दिन पहले विवेक से बात हुई है और विवेक टेक्निकल मजदूर है, ITI है, पढ़ा लिखा है और काफी दिन से इस क्षेत्र में नौकरी कर रहा है। तो हम तो राधा रानी से, बांके बिहारी से यही प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग उसमें फंसे हैं, सबके परिजन परेशान हैं। जब से ये घटना सुनी है पूरे क्षेत्र में और हमारे पूरे गांव में एक सन्नाटा छा गया है। सब हमारे ये आपस में रिश्तेदार हैं, चारों बच्चे जो मथुरा के हैं आपस में रिश्तेदार हैं। चारों बच्चे एक दूसरे बच्चे को लेके गए हैं कि वहाँ काम चल रहा है, अच्छी सैलरी मिलेगी वहाँ। तो अब तो यही चिंता है कि विवेक की एक छोटी बेटी है, उसकी पत्नी है और पूरा परिवार जहाँ तक है विवेक के ऊपर निर्भर है। तो सरकार से यही प्रार्थना है कि ये जल्दी से जल्दी ऑपरेशन सफल हो, सभी लोग सुरक्षित निकले और इनकी घर वापसी हो, सकुशल इनके इलाज की उम्मीद है सरकार से। के बारे में यही लगी भैया, रात फोन आयो विवेक बर्फ में दब गए, वो गोल गोल घुमा रहे भैया के विवेक की कहाँ शादी भई, के बच्चे। फिर हमने कही भैया हमें डायरेक्ट बता रहे, तू गोल गोल मत बता रहे। माँ ने बताई बर्फ में दब गए, ढूंढ रहे तुम्हारे बच्चा है। एक तरफ मजदूरों के परिजनों को चमत्कार की उम्मीद है, तो मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। तो मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, पूरे प्रदेश में अच्छा मौसम रहने वाला है। हाँ, 3 तारीख शाम रात से जो है फिर से एक सिस्टम आ रहा है, तो हालांकि बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो हल्की बारिश है या एका दुका मध्यम भी जो है, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें वो मिलेगी, या बर्फबारी है 3000 मीटर से ऊपर तो वहाँ वो मिलेगी। तो ये चीज 3 तारीख है। 4 तारीख से फिर आगे आप देखेंगे तो मौसम फिर से जो है साफ होने वाला है। जाहिर है कुदरत मेहरबान रहे और मौसम ने साथ दिया तो आज सेना के साथ ही रेस्क्यू में लगे सभी डिपार्टमेंट्स की टीम उन 5 मजदूरों को निकालने की कोशिश करेगी जिनकी तलाश जारी है।